रात एक चोर एक घर में घुसा, दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ। तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू। बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ। चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो, अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो ताकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं एक चोर हूँ। दोस्तों, पिंटू के पास 50 सोने के सिक्के थे। उसे विदेश जाना था, इसलिए वह उन सिक्कों को एक जार में रखा और उनको ऑलिव से ढककर जार बंद कर दिया। फिर उस जार को अपने दोस्त रामू को देते हुए कहा, इसे अपने घर रख लो, इसमें ऑलिव है। 6 महीने बाद मैं विदेश से वापस आऊंगा तो मुझे लौटा देना। पिंटू विदेश चला गया। 4 साल बीत गए, वह नहीं आया। एक दिन रामू का ऑलिव खाने का मन किया तो उसने सोचा, क्यों ना उस जार से कुछ ऑलिव निकाल लूं। पिंटू को पता थोड़ी चलेगा। रामू ने जार खोला तो देखा ऑलिव खराब हो गए थे। उसने जार हिलाया तो उसे वह सोने के सिक्के दिखे। लालची रामू ने सारे सिक्के निकाल लिए और उसमें ताजा ऑलिव रखकर जार बंद कर दिए। कुछ दिन और बीते। जब पिंटू लौट कर आया तो उसने अपना जार मांगा। रामू ने उसे जार लौटा दिए। पिंटू ने जब जार खोला तो उसके होश उड़ गए। वह रामू से बोला, यार जार में सोने के सिक्के भी थे, वह गायब है। रामू बोला, मैंने तो जार कभी खोला भी नहीं, कैसी बातें कर रहे हो। अगले दिन पिंटू ने इसकी शिकायत मुखिया से की। मुखिया ने वह जार मंगवाया और रामू से पूछा, क्या यह वही जार है जो तुम्हारे घर 4 साल से था। रामू बोला, हाँ। मुखिया ने जार से एक ऑलिव निकाला और उसे चखने के लिए एक आदमी को दिया। आदमी ने बताया कि ये ऑलिव अच्छे हैं और लगभग 6 महीने पुराने हैं। मुखिया बोला, पर पिंटू को तो ऑलिव जार में रखे 4 साल हो गए। ये फंस गया सीएम। दोस्तों, एक बार एक टीचर ने अपने एक छात्र से पूछा, अगर तुम्हें रास्ते पर एक 100 रुपए का नोट और एक 50 रुपए का नोट पड़ा मिले तो तुम कौन सा नोट उठाओगे। वह छात्र अपने आप को बहुत चालाक समझता था। उसने फट से उत्तर दिया, सर 100 रुपए का नोट। टीचर बोला, तुम मूर्ख हो। तभी टीचर ने यही प्रश्न दूसरे छात्र से पूछा। दूसरे वाले ने उत्तर दिया, सर मैं 50 रुपए का नोट उठाऊंगा। टीचर बोला, तुम और मूर्ख हो। यह सुनकर पहले वाले छात्र ने पूछा, सर आप ही बता दो, हमें कौन सा नोट उठाना चाहिए। टीचर ने कहा, बेवकूफ, तुम दोनों नोट नहीं उठा सकते हो। एक बार की बात है, एक फेमस सुपरस्टार एक्टर प्लेन से कहीं जा रहे थे। प्लेन में बैठे लोग उन्हें देखकर एक्साइटेड हो गए। कोई उनसे बात करने की कोशिश करने लगा तो कोई ऑटोग्राफ लेने लगा, लेकिन उनके बगल की सीट पर बैठे एक आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आदमी मैगजीन पढ़ने में बिजी था। उस एक्टर को झटका लगा कि मेरा इतना नाम है, लोग मुझसे बात करने के लिए बेताब है और यह आदमी मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देख रहा। उन्होंने उस आदमी से पूछा, क्या आप मूवी देखते हो। आदमी बोला, हाँ, एक आध बार देखा है। एक्टर ने आदमी से कहा, मैं मूवीज में एक्टर का काम करता हूँ। आदमी बोला, बहुत अच्छा। यह कहकर आदमी फिर से मैगजीन पढ़ने लगा। जब यात्रा खत्म हुई तो एक्टर ने सोचा कि इस आदमी को बता दूं कि मैं हूं कौन। उन्होंने उस आदमी से हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम दिलीप कुमार है, आपके साथ सफर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आदमी ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कहा, धन्यवाद, मेरा नाम JRD टाटा है। दोस्तों, यह सुनकर दिलीप कुमार शॉक्ड हो गए, क्योंकि जिस एयर इंडिया की फ्लाइट में वह ट्रेवल कर रहे थे उसके मालिक उनके पास बैठे हुए थे। दोस्तों, दिलीप कुमार ने इस किस्से को शेयर करते हुए लिखा कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमेशा विनम्र रहें, क्योंकि आपसे बड़ा दुनिया में मौजूद है।